सभी को नमस्कार। हम आ गए हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, जो एनालॉगी का क्वेश्चन है 7 या 8। इसका पार्ट 1 अपलोड करते हैं, अभी ये पार्ट 2 है। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दे रहा है 6 है, यहाँ 18 है। 6 का 18 से क्या रिलेशन है? ठीक वही रिलेशन है। हमें रीजनिंग का मतलब होता है रीजन, यानी कारण बताओ। आपको कारण ढूंढना है कि किस कारण से 6 18 हो गया, और वही कारण से 18 वहाँ पर कुछ और होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो होता है, अगर यहाँ पहला नंबर 6 है, दूसरा 18 है, तो यहाँ बढ़ा है, यानी इससे पता चल रहा है तो माइनस तो होगा नहीं, प्लस होगा या इंटू होगा, भागा से भी नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, बस। तो 6 का स्क्वायर अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 36। अगर 36 में कुछ दिख रहा है, 6 इंटू 3 करेंगे तो 18 होगा। अभी श्योर नहीं, देखते हैं दूसरा क्या होता है। 18 हो गया। यहाँ पर 18 का क्यूब हम अगर देखें तो 324 होता है। 324 को अगर करेंगे 4 दूनी का 8 3 24 ऑप्शन में है। तो डी नंबर हमारा आंसर हो गया। अब चलते इसी तरह चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर दिखा रहा है कि 3 है 9 है 5 है। तो 3 का क्या रिलेशन हो सकता है? तो ज़्यादा हुआ है तो स्क्वायर क्यूब में देखेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, लेकिन 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 ऑप्शन में नहीं है, तो हमें क्यूब की तरफ जाना होगा। तो 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27 हो गया। तो 7 और 2 9, तो 5 का क्यूब हमें हो जाएगा 125। तो 5 2 7 1 8, जो कि हमारा बी नंबर सही ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि 6 है 12 है और 4 है। तो क्या कर सकता है, जो कि यहाँ पर तो देख लेते हैं। 12 हुआ यानी गुना होगा या स्क्वायर क्यूब होगा, तभी होगा। यहाँ ज़्यादा हुआ होगा। तो चलिए हम देखते हैं किया क्या है इसमें। तो यहाँ पर हम 6 का अगर क्यूब कर ले, तो 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216। 216 में को अगर इंटू करेंगे 6 दूना का 12 आ गया। अभी क्लियर नहीं हुआ, अब देखते हैं। तो 4 का अगर क्यूब हम करते हैं तो हो जाता है 64। तो 64 को अगर करेंगे 6 चौका 24, तो हाँ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं। जब भी पहला संख्या से दूसरा वाला ज़्यादा मिले तो या जोड़ कर होगा। तो 6 से डायरेक्ट 12 हो गया, तो जोड़ा है नहीं, गुना हुआ होगा, स्क्वायर की भी होगा। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ दिखा रहा है 5 है, यहाँ पर 20 है। तो क्या हो सकता है? तो हम थोड़ा एक स्क्वायर लेकर देखते हैं। तो 5 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 25। तो हो सकता है 5 का स्क्वायर -5 किया, देख लेते हैं। -5 बराबर हो गया आपका 20। अब यहाँ 8 का देख लेते हैं क्या किया। 8 का स्क्वायर हो जाता है आपका 64। 64 में -8 किया होगा तो आपका आ गया 56। तो 56 ऑप्शन में है हमारा, तो हाँ 56 हमारा ऑप्शन में है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। इसी तरह से करके हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही हमारा अच्छा होगा। रीजनिंग का मतलब पता ही आपको कि कारण बताओ। आपको सिर्फ कारण बताना है कि किस कारण से ये यहाँ पर हुआ। अब जैसे यहाँ देख लेते हैं 17, तो क्या हो सकता है? यहाँ तो जोड़ कर देख लें। 7 एक बार 8, यहाँ पर 9 2 11 है, तो ये प्लस किया है कुछ, यहाँ 1 है प्लस ये कर दिया, 7 1 8 हो गया। तो सेम हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे 9 2 11। तो इस तरह से हमारा ये भी ईजी था, आराम से बन गया। अब यहाँ नेक्स्ट वाला देखते हैं किया क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 4 है 7 है 12 है। तो ये इससे पता चल रहा है कि बढ़ते जा रहा है। तो 4 है और 7 है, तो 4 और 7 के बीच में हमारा अंतर हो गया 3 का, यानी 3 प्लस किया होगा। अब 7 है, यहाँ 12 है, तो यहाँ से पता चलेगा कि 5 प्लस किया होगा। अब 12 है, 12 के बाद यहाँ 2 2 बढ़ रहा है, 3 है 5 है 7, तो यहाँ 7 लेकर देखते हैं। तो 7 हो गया, तो 19 हमारा आना चाहिए। तो यहाँ पर 19 ऑप्शन में है। अब ये 7 है, तो उसके बाद देखते हैं 9। तो 19 में 9 जोड़ कर देखते हैं एक बार। तो 19 में हम जब 9 जोड़ते हैं तो 19 में क्या किया, फिर 7 जोड़ने पर 26 है, तो हमारा 29 हमारा आंसर हो गया। हमें पिछले वाला ऐसा देखना है कि पीछे में हुआ क्या है, बस सेम रिलेशन हमें यहाँ पर निकालना है और कुछ करना नहीं है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचा है जो कि हम करने वाले हैं। तो
चलिए इसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर 3 है, 9 है, उसके बाद में 5 है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो 3 का अगर 3 इंटू 3 करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए 3 इंटू 3, पहले वाला हमारा तो 9 आ गया, लेकिन दूसरा वाला 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 नहीं हो रहा। तो इससे पता चला कि हमारा लॉजिक गलत है। अब दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं, तो दूसरा लॉजिक देखते हैं। एक बार हम स्क्वायर क्यूब करके देख लेते हैं। क्यूब अगर हम करते हैं 3 का तो 27 हो जाता है, तो 27 यानी 27, तो 7 2 9 हो सकता है। अब यहाँ 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 125 होता है, 125, तो 125 को अगर जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8, तो 8 है ऑप्शन में हमारा। तो ये हो गया हमारा सही हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर है 14 है, 9 है, 26 है। अब देखिए इसमें क्या रिलेशन हो सकता है। चौदह के साथ क्या किया जा सकता है, तो हम करके देख लेते हैं एक बार कि क्या करने से होगा। तो 9 दूना का 18 -4 करके 14 आ सकता है, लेकिन हम देखते हैं दूसरे वाला में सही है कि नहीं। अब यहाँ लग रहा है ऑप्शन के हिसाब से जाना होगा। चलो यहाँ -4 कर दिया। अब देखते हैं दूसरा, यहाँ अगर 12 करते हैं तो 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 24 -4, तो हमारा आ रहा है 20, 20 हमारा गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, 15 लेकर चलते हैं, या 13 ले, अगर 13 ले लेते हैं, 13 इंटू 2 -4, 13 दूनी का 26, 22, 22 हमारा आंसर है नहीं। अब हम दूसरा ले लेते हैं, 3 नंबर ऑप्शन लेकर चलते हैं। यहाँ से ए 15 इंटू 2 -4, 15 दूनी 30 -4 4, तो 26। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 15 हमारा सी नंबर पर है, तो ये हो गया सही आंसर। तो इस तरह करके हम रीजनिंग को इजीली सॉल्व करते सकते हैं। एसएससी जीडी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, ग्रुप डी हो गया, सब में। अगर सबसे अच्छा अगर आप स्क्वायर याद कर लेते हैं, क्यूब याद कर लेते हैं, सबका पोजीशन याद कर लेते हैं पूरा लेटर का, उसके बाद में किसका अपोजिट में कौन आता है, तो सबसे इजी हो जाएगा आपके लिए। अब जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर आई लिख दिया, यहाँ आर लिख दिया, यहाँ डी है, यहाँ डब्ल्यू है, तो देखते पता चल रहा है एक सबका विपरीत है। तो वो इस तरह से हम देखकर आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे और तो कमेंट में कीजिएगा, तो हम दूसरा वीडियो और बना देंगे।